कुछ चीज़ें स्टार्ट करने में ईजी होती है और कुछ हार्ड, और हम आज हार्ड पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। जस्ट स्टार्ट। बोल देने में कितना ईजी लग रहा है ना, पर बिलीव मी, प्रैक्टिकली अप्लाई करना उतना ही मुश्किल। लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट स्टार्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई भी नॉर्मल काम को स्टार्ट करना। मेरा मतलब ये है कि कोई भी ऐसे काम को स्टार्ट करना जो तुम्हारे गोल या पैशन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसके लिए वो पहला स्टेप क्या होगा? उसके लिए वो पहला स्टेप ये होगा कि जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस, एडिट इट एंड देन अपलोड इट। पहला स्टेप, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस एंड स्टार्ट अपलोडिंग। पर ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना मुश्किल क्यों है? सपोज हमें कोई आइडिया आया हो कोई भी गोल ओरिएंटेड काम को स्टार्ट करने से रिलेटेड, पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्ट करने से पहले ही उस आइडिया के साथ साथ हमारे दिमाग में और भी बहुत सारे फैक्टर्स आने लग जाते हैं, जैसे कि सेल्फ डाउट करना, फिर ओवर थिंक करना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना, फिर मटेरियलिस्टिक डिमांड्स अलग से होना, फिर उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाने के लिए बजट का कम होना, फिर अगर एंड में सब कुछ सही हो भी गया तो फिर परफेक्शनिज्म का कीड़ा काट लेना। और इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण हम प्रोकास्टिनेट करते जाते हैं अपने काम को, और जो हमें एक्चुअल में स्टार्ट करना है उसे हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। शेम ऑन यू। बट ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना ब्रो, क्योंकि इन द एंड विदाउट एग्जीक्यूशन एन आइडिया इज जस्ट एन आइडिया। खैर, दिस वीडियो इज अबाउट मी बीइंग एट द वेरी सेम सिचुएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स लाइक आई वांट टू स्टार्ट बट समहाउ आई जस्ट कुडंट। तो मैंने सोच लिया कि साला स्टार्ट करने के ऊपर ही वीडियो बना देते हैं, इसी बहाने मेरा तो होगा स्टार्ट। वेल, अभी तक तो इंट्रो था, पर एक्चुअल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी, इसलिए थोड़ा एंगल भी चेंज कर लिया। और एक अच्छी स्टोरी को सुनाने के लिए यू नीड 3 थिंग्स। इफ़ यू नो यू नो, पर अगर नहीं मालूम तो लेट मी टेल यू। When you have to start something, there is no such thing as perfect timing. Just start now. यहाँ मेरा मतलब ये है कि मैं पिछले 1 साल से YouTube पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, पर अभी तक सिर्फ सोचते ही आ रहा था और किया मैंने कुछ था नहीं इसके लिए। और इसी के रिलेशन में अगर देखें तो हमारे स्टार्ट नहीं कर पाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है मालूम? हम सब एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल ले लो, जिसमें मैं खुद अभी तक वेट करते आ रहा था, ये सोच के कि मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक मेरे पास एक अच्छा 4K वाला कैमरा नहीं आ जाएगा, या उस पर लगाने के लिए बहुत अच्छी लेंस नहीं आ जाएगी, या इस चैनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक मेरी एक बहुत अच्छी एस्थेटिक फिजिक नहीं बन जाएगी। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी एस्थेटिक नहीं है, पर यू नो थोड़ा और अच्छा होता तो। इन शॉर्ट इसे बॉडी डिस्मॉर्फिया भी बोलते हैं। खैर, वो बात अलग है। मतलब देख रहे हो कितना कुछ बचा है अभी एक्वायर करने को, और मुझे ये मालूम है कि दिस ऑल आर मटेरियलिस्टिक डिमांड्स, या यू कैन से फ्यूचर डिज़ायर्स। और मुझे ये भी मालूम है कि इन सब चीज़ों को एक्वायर करते करते 1-2 साल तो और लग जाएंगे। तब तक क्या मैं स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते रहूँ? नहीं। इन शॉर्ट, हम सब ये देखते हैं कि स्टार्ट करने के लिए हमें और क्या क्या नया चीज़ चाहिए। हम ये नहीं देखते कि स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्या क्या अवेलेबल रिसोर्स है। हैप्पी रियलाइजेशन। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं ब्रो, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव राइट नाउ इन योर प्लेट। इट कुड बी योर करेंट कैमरा, करेंट लिविंग स्पेस, करेंट फिजिक, या जो भी तुम्हारा करेंट हो। These all are enough. Trust me, these all are enough. At least enough much to get started. It's you who have to figure it out कि already available resources का best output हमें कैसे निकालना है। तो मैंने भी वही किया। मुझे स्टार्ट करने के लिए क्या क्या नया चाहिए, इससे फोकस हटाकर मेरे पास स्टार्ट करने के लिए ऑलरेडी क्या क्या अवेलेबल है, मैंने इस पे फोकस करने की कोशिश की। और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने स्टोरी के पार्ट 2 पे। तो अब मेरी बारी थी वेट करना छोड़ के एक्शन लेने की। और उस एक्शन से मेरा मतलब ये था कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना था कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक चेकलिस्ट बनाई जिसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो मेरे इस कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने में यूज़ होने वाली थी। तो लेट्स सी द चेकलिस्ट, पर ऐसे नहीं, थोड़ा माहौल बना के। और अगर वीडियो प्रोडक्शन की बात आए तो मेनली हमें 2 चीज़ें चेक करनी थी। एक है प्री प्रोडक्शन, दूसरा पोस्ट प्रोडक्शन। नंबर 1, गियर्स या इक्विपमेंट्स, यानी कि वो सारे गैजेट्स जो मुझे वीडियो प्रोडक्शन में काम आने वाली थी, जिसमें आ जाते हैं कैमरा, लेंस, माइक, लाइट, ट्राइपॉड एक्सेट्रा। और अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें तो थी मेरे पास, मतलब इन सब चीज़ों का जो एकदम बेस लेवल होता है ना, वो थी मेरे पास। और आई गेस स्टार्ट करने के लिए इतना तो काफ़ी है ना, तो गियर्स का सीन तो सॉर्टेड है। नंबर 2,
setup. This was basically the place we were going to shoot our videos initially. Well, I didn't had any specific area to shoot my videos, so it was obvious कि शूट करने के लिए मेरे पास सिर्फ ये मेरा बेडरूम है, और अगर इससे बड़े स्केल में देखें तो ये 1 BHK का फ्लैट है, और अगर इससे भी बड़े स्केल में देखें तो बाहर की पूरी दुनिया है, जिसमें जिम भी इंक्लूड हो जाता है. सो देखा जाए तो अब तो सेटअप का सीन भी सॉर्टेड लग रहा था. Number 3, editing. अब ये वीडियो अपलोड हो गई है तो मैंने ही एडिट करके अपलोड की होगी ना, इसका मतलब एडिटिंग का भी सीन सॉर्टेड था ब्रो. एंड नाउ वी ऑल्सो हैव सम अदर फैक्टर्स हियर टू चेक ऑन, जैसे कि Number 4, physique. और अगर मैं झूठ ना बोलूं तो ये था सबसे चैलेंजिंग पार्ट पूरे प्रोसेस का, क्योंकि जिस चीज़ को बेस रखकर मुझे आगे वीडियोस बनाने हैं, अगर उसे ही मैंने एक डिसेंट या प्रेजेंटेबल वे में नहीं रखा तो फिर क्या मतलब, है ना. सो आई स्टार्टेड डाइटिंग स्ट्रिक्टली, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बल्क किया था ना, उसमें मैंने काफ़ी फैट पुट ऑन कर लिया था. सो थ्रू अ कैलोरी डेफिसिट डाइट मैंने अपने फिजिक को वापस ट्रैक में लाने की कोशिश की, एंड नाउ आई लुक समथिंग लाइक दिस. हो गया तो वीडियो की तरफ वापस आए. हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, फिजिक, इसका भी सीन सॉर्ट करना पड़ा ब्रो. Number 5, motivation and confidence. देखो जी, मोटिवेशन तो बहुत है, बस अब कंफर्ट जोन से बाहर आके कॉन्फिडेंस को थोड़ा अंदर लाके ये स्टार्ट किया है मैंने. एंड आई नो इट विल कम अलोंग ग्रेजुअली, जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा Videos. वैसे वैसे ये आते जाएगा. Confidence. देयरफॉर अनश्योर बट काम चला लेंगे. मैंने ये सब देखा एंड देन आई रियलाइज कि फक, चेकलिस्ट के हिसाब से तो सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं. तब मैंने ही अंदर से खुद को बोला कि अब किस चीज का वेट कर रहा है भाई. यार बस अब वो सिग्मा का एक लेंस मिल जाए ना 1.4 अपर्चर वाला, तब पक्का मैं स्टार्ट कर दूंगा वीडियोस बनाना, आई स्वेयर. कोई मतलब नहीं है समझाने का, कोई मतलब है ही नहीं. रिमेंबर, फोकस ऑन व्हाट यू हैव, यूटिलाइज इट, और अगर आगे प्रोग्रेस हुई तो जो चाहिए वो मिल जाएगा ब्रो. तू बस अपने काम पे ध्यान दे. और अब इन दी एंड मालूम है क्या, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है. ऑब्वियसली मन में बहुत सारे सवाल हैं. क्या मैं सही कर रहा हूँ? Am I good enough? What if this all didn't work out? What if I fail? 23 का हो गया, लेट नहीं हो गया, अच्छी बॉडी बनी नहीं, मैं क्या करूँ? जो मैं बना रहा हूँ क्या लोग उसे पसंद करेंगे? पर अब फाइनली मैं अपने सारे नेगेटिव थॉट्स और एक्सक्यूजेस को इग्नोर करने जा रहा हूँ जो मुझे रोकते आ रही है स्टार्ट करने से. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डाउट है, बट साथ ही साथ एक होप भी है कि इफ़ आई एम डूइंग द राइट थिंग इन अ राइट वे तो एंड में सब सही हो ही जाएगा. और अभी तो बस ये एक शुरुआत है ना, अभी तो बहुत आगे जाना है. एक बात और कहना चाहूँगा, आई बिलीव कि अगर टैलेंट का सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल होना और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी पे भी फोकस किया जाए YouTube पे तो समझो तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम हो गया. पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ब्रो. तो प्रॉब्लम क्या था, एक परफेक्ट टाइम का वेट करना. खैर एंड में ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि होते होंगे लोगों के परफेक्ट टाइम्स, पर आई गेस हम क्रिएटर्स के लिए परफेक्ट टाइम वो होता है जिस पल हम उस पर एक्शन लेकर स्टार्ट कर देते हैं. ये है हमारा परफेक्ट टाइमिंग, जस्ट स्टार्ट नाउ. क्योंकि अगर वेट करते जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा ब्रो, तुम्हारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे. और हाँ, बस अब आई प्रॉमिस कि ये एक आखिरी बात और. अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि हाउ मच आई एम पैशनेट अबाउट फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग, एंड आई स्वेयर आई लव इट. पर इससे भी पहले यू नो फॉर व्हाट आई वाज रियली पैशनेट अबाउट, फिल्म मेकिंग. हाँ, क्रिएटिंग वीडियोस, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, मुझे काफ़ी पहले से ही ये सारी चीज़ें फैसिनेट करते आ रही हैं. मैंने स्टार्ट भी करा था यूट्यूब से ही, पर आई गेस वो चला नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो कंटेंट मैं बना रहा था उससे मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं था. तो मैंने सारी वीडियोस ही प्राइवेट कर दी. प्रॉपर नॉलेज और प्रैक्टिस नहीं थी ना उस टाइम. आई वॉज लिटरली क्लूलेस कि किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना है. बस हाथ में एक कैमरा और दिमाग में क्रिएट करने का चस्का चढ़ा हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया. आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोज़ एनीमोर. मेरा कैमरा अलमारी के किसी कोने में पड़े रहने लगा. मुझे आज भी इस बात का रिग्रेट होता है
कि कुछ भी हो जाता यार, मुझे छोड़ना नहीं था, एटलीस्ट प्रैक्टिस करते रहना था। नहीं छोड़ा होता तो मेरे पास आज और एक्सपीरियंस और नॉलेज होता, जिससे मैं और अच्छी वीडियोस बना पाता। खैर छोड़ो कल की बातें, कल की बात हो गई पुरानी। हाँ देर आ रहे हैं पर दुरुस्त आ रहे हैं। अब शुरू होगी हमारी कहानी। इससे मेरा मतलब ये है कि नाउ आई गेस आई हैव फिगर्ड इट आउट कि मुझे बनाना क्या है। एंड नाउ गेस व्हाट, आई एम कंबाइनिंग बोथ ऑफ माई पैशन टुगेदर एज वन। It's like I'll be making films or videos related to gym and fitness, and sometimes videos like this too. And finger crossed, I'm really excited this time. Let's make the best we can, whether it's a video or physique. और मेरे हिसाब से दोनों ही सेक्सी होनी चाहिए। So yeah, I welcome you all to my YouTube channel. This is my first video. Hope you all liked it. और हाँ, याद है ये डायरी, ये वीडियो स्टार्ट इसी से हुआ था, तो एंड भी इसी से ही करेंगे। और इसी डायरी में मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है। लेट्स हैव अ लुक एट इट टुगेदर। अगर आप कोई भी चीज़, लिटरली कोई भी चीज़ या काम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो मेरे दोस्त एक परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, मेरी बात मानो एंड जस्ट टेक द एक्शन टुवर्ड्स इट। जो होगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं ब्रो। इसलिए जो मोमेंट है वो अभी है, क्योंकि यू नेवर नो कि कल तुम्हारे साथ क्या हो जाए। इसलिए स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। वेल, मैंने तो स्टार्ट कर दिया। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर थिंग?